मैं एक किसान पूछना चाहता हूं कि क्या तब तो भारतवर्ष में मौजूद, हमारे देश भारत में मौजूद आधे से अधिक मंदिर विकलांग ही है ना? दिव्यांग। भारत में मौजूद आधे से अधिक मंदिर दिव्यांग ही है ना? आधे से अधिक मंदिर तब तो विकलांग ही है ना? मैं ये सवाल कर रहा हूं उन शंकराचार्य कहलाने वाले मठाधीश से। मैं उन मठाधीश से सवाल कर रहा हूं जो अपने आप को शंकराचार्य कहलवाते हैं और अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। उन मठाधीश से यह सवाल कर रहा हूं, क्या भारत में मौजूद आधे से अधिक मंदिर विकलांग ही है ना? तब तो जिनका कि शिखर नहीं है, जिन मंदिरों का शिखर नहीं है, केवल वो मंदिर एक कमरे का ही है, केवल वो मंदिर छत वाला ही है जिस पर कि शिखर नहीं है। भारत में आधे से अधिक मंदिर ऐसे हैं जो एक कमरों के मंदिर हैं। जैसे हमारे हनुमान जी का मंदिर हो गया, बहुत जगह केवल एक कमरे का ही मंदिर मिलता है। हमारे ठाकुर जी का, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का ठाकुर बाड़ी भी करीब करीब एक कमरे का ही होता है। उस पर ज्यादातर शिखर नहीं पाया जाता है। मेरी नज़र में जहां तक मैंने अभी देखा है, ठाकुर बाड़ी एक कमरे का ही मैंने अभी तक देखा है। शायद कहीं होगा शिखर वाला ठाकुर बाड़ी होगा जो कि कृष्ण जी का मंदिर होगा और वहां जो श्री कृष्ण का मंदिर होगा और वहां शिखर होगा और उस पर कलश होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है एक कमरों का ही ठाकुर बाड़ी देखा है जिसमें राधा कृष्ण जी विराजमान होते हैं। श्री राधा कृष्ण उसमें विराजमान होते हैं। इसका मतलब क्या? शंकराचार्य कहलाने वाले मठाधीश जी, क्या आपके अनुसार वो वही है ना? आप कहां से ज्ञानी हैं? कहां से ज्ञान प्राप्त किया है आपने? क्या आप पैरवी वाले शंकराचार्य हैं? मैं जानना चाहता हूं, आप ही से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप पैरवी वाले शंकराचार्य हैं? आपने पैरवी करा करके शंकराचार्य की पदवी हासिल करी है क्या? मैं आपको शंकराचार्य नहीं मानता। शंकराचार्य आप हैं ही नहीं। आप तो केवल एक मठाधीश हैं। आप एक मठ के मुख्य पुजारी हो सकते हैं। आप शंकराचार्य मैं आपको नहीं मान सकता। यदि शंकराचार्य होते तो वे प्रभु श्री राम जी के मंदिर के मुद्दे पर चुप रहते, चुप। वो कहते कि करो, हर्षोल्लास के साथ करो। प्रभु की, भारतवासियों की आस्था का मुख्य केंद्र स्थापित हो रहा है, उसमें प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। करिए, हर्षोल्लास के साथ आयोजन करिए। मैं भी राम का शरणार्थी बन के आऊंगा। मैं भी, आप भी श्रद्धा के साथ कहते कि मैं भी बिना निमंत्रण का अपने आपको वहां प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करने आऊंगा। मैं भी आयोजन में हर्षोल्लास के साथ शामिल होऊंगा। लेकिन आप तो अपनी मर्यादा देख रहे हैं। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने भी आप मर्यादा वाले बन रहे हैं। आपकी अपनी मर्यादा है, आपकी अपनी पदवी की मर्यादा है, शंकराचार्य पद की मर्यादा है। मैं जाके वहां ताली नहीं बजाऊंगा। शंकराचार्य का जाके वहां ताली बजाएंगे? आप शंकराचार्य पदधारी हैं, आप शंकराचार्य नहीं हैं। इसी बात से साबित होता है कि आप शंकराचार्य बिल्कुल नहीं है। आप शंकराचार्य पदधारी हैं, आपको पद का अभिमान है। यदि वास्तविक शंकराचार्य होते ना, जो कि केरल में जन्म लिए थे, अगर वो शंकराचार्य होते ना तो वो दौड़े दौड़े एकदम भूखे, एकदम भूखी नजरों के साथ, एकदम भूखे हृदय छछनाए हुए, ललायित हृदय के साथ जाते और राम लला के चरणों में सबसे पहले वो जाके दर्पणियां देते, एकदम साष्टांग दंडवत हो जाते, एकदम परम भक्त, सबसे बड़े भक्त बन करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो जाते, ऐसे जा करके एकदम साष्टांग दंडवत हो जाते एकदम। शंकराचार्य सनातन धर्म के परम योद्धा, परम संस्थापक शंकराचार्य जी, जो कि केरल में जन्म लिए थे, वो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुत्व को फिर से पुनर्स्थापित करने वाले परम योद्धा थे, परम संस्थापक थे। अगर वे होते तो वे चुप रहते और हर्षोल्लास के साथ जाकर के श्री राम जी के श्री चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते। लेकिन आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने आप अपनी मर्यादा देख रहे हैं। आप कैसे शंकराचार्य हो सकते हैं? आप शंकराचार्य बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और आप कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, आप कहते हैं कि मंदिर विकलांग है।
आप कहते हैं कि मंदिर विकलांग है। वो श्री राम हमारी आस्था का मुख्य केंद्र, भारतवर्ष की भारत के 120 करोड़ हिंदुओं की मुख्य आस्था का केंद्र को आप कह रहे हैं कि वो विकलांग है। आप कैसे ज्ञानी हैं? क्या शंकराचार्य के मुंह से ऐसा अपशब्द कभी निकलता? अगर वास्तविक शंकराचार्य होते तो बिल्कुल नहीं निकलता। आप शंकराचार्य है ही नहीं। अभी के बाद से अब मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह से अपने आप को शंकराचार्य कहकर संबोधित ना करें, ना करवाएं। मठ के मठाधीश ही आप बने रहिए। मंदिर, कितने मंदिर हम देखते हैं जिनको की छत दे करके और वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और बाद में फिर मंदिर का विकास होता है। मंदिर में ऊपर से और भी तले बनते हैं और भी देवी देवता उसमें विराजमान होते हैं उस मंदिर में। आप कैसे मंदिर को कैसे विकलांग बोल दिया? आपकी जबान से ये शब्द निकला कैसे? आप लगता है कि मंदिर के विरोध में प्रायोजित हैं। लगता है कि मंदिर में विरोध में आपको प्रायोजित किया गया है। आपको मंदिर के विरोध में आपको बलपूर्वक, आपको किसी तरीके से जबरदस्ती आपको मंदिर के विरोध में खड़ा किया गया है। अरे आप तो वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे भारत की मान मर्यादा को बढ़ाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपने खुद कहा है कि आपने उनके विरोध में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उनके विरोध में चुनाव लड़ने के लिए आदमी खड़ा कर दिया। आप तो अपने मुंह से विरोधी साबित हो रहे हैं ना। आप तो अपने आप से कह रहे हैं कि हम उनके विरोध में कैंडिडेट खड़ा किए थे। क्यों खड़ा किए थे कैंडिडेट? आपका कहना है कि वो मूर्तियों को तोड़ रहे थे, मूर्तियों को तोड़ रहे थे। अरे मैं पूछता हूं कि जब हमारे घर में दूसरी मूर्ति स्थापित होती है, हमारे घर में, हमारे मंदिरों में जब दूसरी मूर्ति स्थापित होती है, तो क्या उस मंदिर को हम लोग जाके जल प्रवाहित नहीं करते हैं? करते हैं ना जी। उस मूर्ति को हम लोग जल प्रवाहित करते हैं ना। तो क्या हमारे उस समाज के हिंदू भाई बंधु लोग क्या उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? उसके खिलाफ उसका विरोध करेंगे कि नहीं, क्यों मूर्ति को तोड़ रहे हो? आप क्या समझते हैं? आप कैसे शंकराचार्य हैं? मैं आपको क्यों बार बार शंकराचार्य कह रहा हूं? नहीं कहना चाहिए, मुझे शंकराचार्य नहीं कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मंदिर विकलांग है। मुझे कितनी ठेस पहुंची है आपके शब्दों को सुनकर के, आपके अपशब्द को सुनकर मुझे बहुत आघात पहुंचा है। आपके जबान से यह शब्द निकलना नहीं चाहिए था। आप हमारी आस्थाओं के विरोध में आप प्रायोजित हैं। आप हमारी आस्था का विरोध करने का आपने ठेका ले चुका है। आप शंकराचार्य के पद पर आपको बैठाया गया है, लेकिन आप शंकराचार्य नहीं हैं। शंकराचार्य हैं आप। आपके मुंह से अपशब्द सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप कह रहे हैं कि मंदिर विकलांग है। आपको तो ये मुंह से ये शब्द निकालना नहीं चाहिए था। आप कह रहे हैं कि मंदिर विकलांग है। मंदिर में विकलांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? मठाधीश जी, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। क्या आपको ये इतना सा भी छोटा सा भी चीज ज्ञात नहीं है? आपकी समझ कहाँ गई? आप क्या समझ रहे हैं? आपकी समझ को क्या हो गया? आप कैसे शंकराचार्य कहते हैं अपने आप को और कहलवाना पसंद करते हैं? आप शंकराचार्य अपने आप को मत कहलवाइए। ये शंकराचार्य के पद की मर्यादा के खिलाफ है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा होने के लायक परिस्थितियां अनुकूल हैं। मैंने कुछ देर पहले कहा कि तब तो सारे मंदिर विकलांग ही है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो एक कमरों के हैं। जो मंदिर केवल एक कमरों के हैं, उनमें दरवाजे लगे हुए, उनमें दरवाजा लगा हुआ है। एक दरवाजा लगा हुआ है, एक छत है और 4 दीवारी है। वो कमरा कंप्लीट है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और हुई है। हनुमान जी के मंदिर आप ज्यादातर जाकर के देखें, एक कमरों के ही मिलेंगे। एक कमरे का ही मंदिर मिलेगा हनुमान जी का।
और उसमें ऊपर में पिलर निकले हुए होते हैं, चारों कोनों में पिलर निकले हुए कई कई मंदिरों में देखे गए हैं। तब तो क्या पूरे भारतवर्ष में आधे से अधिक मंदिर विकलांग ही है ना आपके अनुसार। वहां भी कमरा तैयार हो चुका है, दरवाजा लग चुका है, उसमें प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मठाधीश जी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, शिखर स्थापित हो जाएगा, कलश स्थापित हो जाएगा, तब मंदिर का भी अभिषेक होगा। क्या आपको इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को समझाने के लिए एक किसान उपयुक्त है क्या आपके लिए? आपकी मर्यादा का सम्मान कैसे बचेगा बताइए। एक किसान यदि आपको समझाएगा तो आपकी मर्यादा का सम्मान, आपके पद का सम्मान कैसे बचेगा? आप नहीं है शंकराचार्य के पद को संभालने लायक, आप नहीं है शंकराचार्य के पद की मर्यादा और सम्मान को बचाने लायक, आप नहीं है। आपने उसको धूमिल कर दिया। शंकराचार्य तो हिंदुओं के, सनातनियों की आस्था के केंद्र के आगे सबसे पहले जाके खड़ा होते। हम तो वो सनातनी हैं, हम तो वो हिंदू हैं जो वृक्ष के नीचे भी पत्थर को रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करने लग जाते हैं। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम तो खुले आसमान के नीचे बहती गंगा नदी का भी पूजा करते हैं। खुले आसमान के नीचे बहती गंगा नदी की भी पूजा करते हैं हम लोग, और उसको माँ कहते हैं। गंगा नदी को हम लोग माँ कहते हैं। गंगा नदी के सामने जाके सर झुकाते हैं। आपका कहने का तात्पर्य क्या था? मुझे बहुत आघात लगा इस चीज से। प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा में हो रही है, रामलला की सुंदर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। तब तो आपके अनुसार तब तो हमारे जो घर जो बनते हैं, हम जो घर में जो गृह प्रवेश करते हैं, तब तो सारे के सारे लोग विकलांग घर में ही प्रवेश करते हैं ना। आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना। हम जो घर बनाते हैं, कई हमारे जो घर बनते हैं उसमें तो छत बन जाता है, दरवाजे बन जाते हैं, खिड़कियां बन जाती हैं, ऊपर में पिलर छोड़ दिए जाते हैं, दीवार ऊपर में अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। उस घर में जाकर के गृह प्रवेश होता है, उस घर की पूजा होती है। इसका मतलब तो वो घर विकलांग है। तब तो इसका मतलब कि सारा घर कंप्लीट करके पूरा एकदम ठोक ठाक के एकदम चूना पट्टी करके एकदम उसमें भविष्य में कभी कोई कार्य ही ना करना बचा हो, कोई कार्य ही ना करना पड़े उस घर में भविष्य में, ऐसा एकदम 0-0 कंप्लीट करके उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। आपका तो यही कहने का तात्पर्य है। आप कैसे? नहीं, आप शंकराचार्य बिल्कुल नहीं। आप शंकराचार्य के पद को धूमिल कर रहे हो। शंकराचार्य के पद का सम्मान आपके कारण बिगड़ रहा है। आप मठाधीश हैं और पैरवी वाले मठाधीश हैं, ऐसा लग रहा है। आप ज्ञान, समझ और विवेक वाले मठाधीश नहीं हैं। आपको जबरदस्ती बैठाया गया है मठाधीश के पद पर। आप मठाधीश के पद पर भी बैठने के लायक नहीं है। वहां तब तो वहां सैकड़ों ज्योतिर्विद, सैकड़ों गुरु, सैकड़ों आचार्य वहां तब तो तुच्छ है ना, जो कि चुन को जो कि सभी लोग चुन करके मिल करके वहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। एक से एक पंडित, एक से एक विद्वान वहां मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब क्यों श्री रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं? अगर आपके जैसा शंकराचार्य होते ना वास्तव में, जो केरल में जन्म लिए थे, तो ना कभी मंदिर बनता, ना कभी सनातन धर्म का पुनर्जीवन होता। आपने हमारे मंदिर को, हमारे आस्था के केंद्र को, मंदिर को आपने विकलांग कह दिया है। मुझे बहुत आघात पहुंचा है। आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था।